एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को बंदर काट लेता है तो प्राथमिक स्तर पर हम क्या क्या उपचार कर सकते हैं, उन पर हम चर्चाएं करेंगे। तो चलिए इस बेहद ही खास एपिसोड की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बता दें कि जो हमारा हेडलाइन है कि बंदर के काटने पर क्या करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को बंदर काट लेता है तो हम क्या क्या कर सकते हैं, उनकी हम चर्चाएं करेंगे। तो सबसे पहले बता दें कि बंदर रेबीग्रस्त हो सकते हैं, यानी बंदर जो है रेबीग्रस्त हो सकते हैं। इसके साथ रेबीज इनकी लार से होता है, यानी जो रेबीज होता है बंदर के लार से होता है, और इसके साथ बिल्ली के काटने से, यानी बिल्ली के लार में ही रेबीज की मात्रा पाई जाती है। इसके साथ अगर किसी व्यक्ति को कुत्ता भी काट लेता है तो रेबीज फैलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और इसी के साथ जो उनके काटने से खुले घाव में आकर संक्रमण फैल सकता है, यानी अगर बंदर काट लेता है तो खुले घाव में आकर रेबीज संक्रमण फैलने का काम करता है। और इसके साथ जब हम सावधानियां तथा उपचार की बातें करते हैं तो घाव को साबुन तथा पानी से धो दें, यानी जहां पर अगर बंदर ने काट लिया है उस भाग को साबुन तथा पानी से धोने का प्रयास करना चाहिए। अगर साबुन तथा पानी से हम धो देते हैं तो निश्चित तौर पर जो रेबीज की फैलने की प्रक्रिया है काफ़ी धीमी हो जाएंगी और जो मरीज है उसको राहत मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और इसी के साथ घाव को कीटाणु रहित पट्टी से ढक दे, यानी कीटाणु रहित पट्टी से ढक देना चाहिए। जहां पर अगर बंदर ने काट लिया है उस भाग पर अगर कीटाणु रहित पट्टी से नहीं ढकते हैं, अगर उस पट्टी में कीटाणु है तो निश्चित तौर पर हमें और समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो यह ध्यान में रखना बेहद जरूरी है कि जो पट्टी होना चाहिए कीटाणु रहित होना चाहिए। और इसी के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो 1 घंटे के भीतर पहला इंजेक्शन अवश्य लगवा लें, यानी निश्चित तौर पर आपको 1 घंटे के अंदर में ही इंजेक्शन लगवाना बेहद ही जरूरी है। क्योंकि अगर लेट कर देते हैं यानी ज़्यादा समय लगा देते हैं मतलब मरीज को डॉक्टर तक पहुंचाने के लिए, तो हमें संभावनाएं बढ़ जाएंगी कि बीमारी जो है यानी विष की जो फैलने की प्रक्रिया है काफ़ी तेज हो जाएंगी। और इस तरह से जिस व्यक्ति को अगर बंदर ने काट लिया है उस व्यक्ति की हालत गंभीर हो सकती है। तो इसलिए हमें यह बातें ध्यान में रखना चाहिए कि जिस व्यक्ति को अगर बंदर ने काट लिया उस व्यक्ति को तुरंत यानी कम समय के अंदर में डॉक्टर्स के पास यानी नज़दीकी डॉक्टर को दिखाने का प्रयास करना चाहिए। और इसी के साथ पहला इंजेक्शन लगवाने का भी प्रयास करना चाहिए। और इसी के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो घरेलू नुस्खे का प्रयोग न करें, यानी घरेलू नुस्खे के प्रयोग में ही नहीं उलझना चाहिए। क्योंकि अगर घरेलू नुस्खे के प्रयोग में उलझे रहते हैं तो निश्चित तौर पर समस्या और बढ़ सकती हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि 1 घंटा के अंदर में आपको निश्चित तौर पर डॉक्टर से मिलना चाहिए और उससे पहला इंजेक्शन लगवाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि अगर पहला इंजेक्शन अगर मान लीजिए कुछ ज़्यादा समय लग गया तो निश्चित तौर पर और समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो इसलिए सबसे पहले साबुन तथा पानी से धोकर उसे घाव को पट्टी से ढक देना चाहिए और उसके साथ यह प्रयास करना चाहिए कि जल्द से जल्द एक सुई लगवा दें। तो आज के इस एपिसोड में हम समझें कि अगर किसी व्यक्ति को बंदर काट लेता है तो हम प्राथमिक स्तर पर क्या क्या उपचार कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपके लिए हम कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।